दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों आप सभी का इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जेएसएससी ने झारखंड सचिवालय के लिए कुल 950 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं कि आपका इसमें योग्यता कितना रहेगा, आपका उम्र सीमा कितना होना चाहिए, और भी सभी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब एक एक करके सभी भर्तियों का विज्ञापन आना शुरू हो चुका है। अब आपका झारखंड पुलिस का वैकेंसी आएगा तो आपको सभी भर्तियों की जानकारी आपको पल पल का देते रहूंगा, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों वो विज्ञापन जो कि जेएसएससी की तरफ से जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं अब इसको पूरा डिटेल में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपका विज्ञापन संख्या 5/2021 का। ठीक है, देखिए झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021। तो चलिए इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा शुल्क का। तो जनरल कैटेगरी के लिए जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको 1000 रुपये परीक्षा शुल्क लगेंगे, जबकि SC/ST के लिए आपका 250 रुपये परीक्षा शुल्क लगेंगे। ठीक है, SC/ST के लिए 250 और जनरल के लिए 1000। अब देखते हैं आगे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ 2019 में जो आपका जेएसएससी सीजीएल का जो आपका भर्ती आया था 2019 में, उसमें जो भी छात्र छात्राएं इसके लिए अप्लाई किए थे तो वो सभी छात्र छात्राओं को इसमें आपका कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको एक बार इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको जन्म तिथि एक बार उसमें दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन कौन सा पदों पर कितने कितने सीट है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए जो आपका जनरल कैटेगरी में जो सीट है वो 163 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 48 है, अनुसूचित जाति के लिए आपका 51 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 45 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 39 है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपका 38 है, और महिलाओं का आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जो आपका सीट हुआ यहाँ पर टोटल आपका 384 सीट हुआ आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए। चलिए देखते हैं अब आगे। आगे देखिए कन्या सचिवालय सहायक के लिए यहाँ पर आपका दे दिया गया। सबसे पहले है अनारक्षित के लिए 129 है, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 84 है, अनुसूचित जाति के लिए आपका 32 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 26 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 19 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 32 है। तो टोटल यदि आपका देखा जाए तो 322 आपका सीट हुआ कन्या सचिवालय सहायक के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। आगे देखिए आपका यहाँ पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए आपका यहाँ पर अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी का टोटल 100 सीट है, अनुसूचित जनजाति का 67 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए आपका 22 सीट है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 18 सीट है। उसके बाद आपका यहाँ पर हो गया पिछड़ा वर्ग के लिए 13 सीट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपका 25 सीट है। तो टोटल यहाँ पर आपका सीट हो गया 245 सीट है। उसके बाद बात करते हैं प्लानिंग असिस्टेंट के लिए आपका यहाँ पर दे दिया गया है कि अनारक्षित के लिए आपका 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 1 है, अनुसूचित जाति के लिए कोई एक भी सीट नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 0 है, उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 0 है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका यदि टोटल सीट देखा जाए तो 950 से ऊपर ही आपका टोटल सीट है। अब चलिए देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप देखिए आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन कितना मांगा गया है। देखिए आप यदि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि आप स्नातक किए हुए हैं, मतलब यदि आपका ग्रेजुएट है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और वे सभी छात्र छात्राएं जो कि 10th एंड 12th पास है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों का भी जो झारखंड पुलिस का वैकेंसी है वो अब जल्द ही जारी होगा, क्योंकि दोस्तों जेएसएससी ने सभी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं अब आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर क्या क्या बताया गया। हम देखते हैं आगे बताया गया न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका जो आवेदन करना है वो आपका ऑनलाइन आवेदन करना है, और कब से आवेदन करना है ये आपको लास्ट में बताया गया है, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आगे बताया गया। देखिए उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के लिए अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो है वो झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग मैट्रिक और इंटर जो है वो आप लोग
झारखंड से किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कहाँ कहाँ पर दिया गया। देखिए यहाँ पर आपका न्यूनतम उम्र सीमा दे दिया गया है, आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 21 ईयर आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अधिकतम उम्र जो है वो आपका यहाँ पर बता दिया गया। देखिए अनारक्षित के लिए आपका 35 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ग है, ठीक है 37 आपका है, और महिलाओं के लिए यहाँ पर आपका दे दिया गया है 38, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे आगे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए जो आपका एक्स्ट्रा जो आपका छूट दिया जाता है वो आपका 40 आपका ईयर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे बात करते हैं आपका आवेदन की तिथि। तो देखिए आवेदन करने का जो तिथि है वो 15/1/2022 है। जी हाँ दोस्तों, 15 जनवरी 2022 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 11 बजे सुबह से, और जबकि आपका जो आवेदन करने का लास्ट तिथि है वो 14 फरवरी 2022 है, ठीक है। 14 फरवरी 2022 मध्य रात्रि तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए आपका परीक्षा का स्वरूप यहाँ पर बता दिया गया, आपका कैसे परीक्षा होगा। आपका जो परीक्षा होगा वो OMR सीट पर आधारित होगा, ठीक है, OMR सीट पर आधारित होगा। इसमें आपका नो मेडिकल, नो आपका दौड़ वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपका मेडिकल दौड़ वगैरह कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका एक मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। वो परीक्षा कैसे होगा, देखिए मुख्य परीक्षा आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका बता दिया गया कि प्रत्येक पत्र आपका टोटल 3 पत्र में आपका पेपर होगा, तो तीनों पत्र आपका 2-2 घंटा का होगा। देखिए मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे और ये 3 पालियों में ली जाएगी, और प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से आपको कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बता दिया गया है कि आपका हिंदी भाषा ज्ञान से आपका 60 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपका 60 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से आपका 100 प्रश्न रहेंगे, जो कि 2 घंटा का आपको इसमें भी समय दिया जाएगा, और इसमें भी आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। तो आपका 4 घंटा का परीक्षा हो गया। अब आपका जो मेन परीक्षा होगा, ये जो आपका परीक्षा होगा ये सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे आगे देखिए आपका जो मेन परीक्षा होगा वो आपका ये होगा। आपका सबसे पहले इसमें पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन मतलब जीके से आपका पूछा जाएगा 30 प्रश्न, जबकि सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से आपका 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता ज्ञान मतलब आपका रीजनिंग से 20 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान से आपका 20, और झारखंड राज्य से संबंधित आपका 40 प्रश्न रहेंगे। टोटल 150 प्रश्न इसमें आपका रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका टोटल 3 पालियों में आपका परीक्षा लिया जाएगा, और इसी के आधार पर आपका जो है आपका सिलेक्शन होगा। मतलब आपका कोई मेडिकल वगैरह कुछ इसमें नहीं होगा, आपका सिर्फ आपको परीक्षा पास करना है, ठीक है दोस्तों। तो और भी यदि आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। ये रहा दोस्तों पूरा जानकारी जो कि मैंने आपको बता दिया। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली सभी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।